डियर स्टूडेंट्स, आर डी शर्मा क्लास 9th की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 6.2 इसमें सॉल्व करेंगे और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल एक्सरसाइज का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, इफ एफ एक्स इक्वल 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 देन फाइंड। यहाँ हमें एफ एक्स यानी पॉलिनोमियल दिया हुआ है और फाइंड आउट करना है हमें f2 f-3 f0। तो सॉल्यूशन देखोगे, सॉल्यूशन जैसे हमारे पास f(x) दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12, इस तरह से पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इस तरह कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया हो सकता है। अब f2 पूछा है, तो यहाँ देखिए f(x) है या f2 है, तो x के प्लेस पर 2 आया हुआ है। ठीक है, तो हमें पुट करना है x इक्वल 2। ठीक है, x इक्वल 2 पुट करना है तो f2 आ जाएगा इससे। ये पहला पार्ट है। तो f2 निकालना है, यानी f के प्लेस पर, वो x के प्लेस पर 2 पुट करना है। तो जहां भी x आया हुआ है आपको 2 रखना है। पावर, उनके कोफिशिएंट, उनमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। जैसे 2x क्यूब है तो आपको 2 लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है क्योंकि x और 2 के बीच में मल्टीप्लाई होता है। 2x क्यूब यानी 2 क्यूब, x के प्लेस पर 2 रख दिया, उसका क्यूब लगा दिया, माइनस 13 मल्टीप्लाई x स्क्वायर है तो आपको 2 का स्क्वायर लगा देना है क्योंकि x के प्लेस पर 2 रखना है। 17 मल्टीप्लाई 2 प्लस 12, तो यहाँ x के प्लेस पर 2 रख दिया। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ बेस को मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 और 2 मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले पावर को सॉल्व करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। 2 पावर 3 मीन्स 2 टाइम्स, वो 3 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, माइनस 13 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 होगा 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 17 टू 34 प्लस 12। इस तरह से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया। 8 टू 16 माइनस 13 4 52 प्लस 34 प्लस 12। यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज को पहले ऐड कर लेते हैं। तो 16 34 योग्य 50 62 हो जाएगा। 62 माइनस 52, 62 में से 52 माइनस कर दीजिए, बचेगा 10। तो f2 की वैल्यू 10 आ गई। सेकेंड में पुट करना है f, वो x की वैल्यू 0 लेना है। ठीक है, कहाँ पुट करना है? f(x) में। तो पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो f0 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई क्यूब ऑफ 0 माइनस 13 मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ 0 प्लस 17 इंटू 0 प्लस 12। अब 0 की तो कोई भी पावर लगा लीजिए, 0 ही आना है। तो 0 का क्यूब 0 हो गया और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। ऐसे 0 का स्क्वायर 0 इंटू 13 0, 17 0 से 0 प्लस 12। 12 को इसमें ऐड कर देते हैं तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों आंसर आ गए, एक आंसर आया 10 और दूसरा आंसर आ गया 12।
तो इस तरह से आपको आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए हम अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। जैसे सेकंड पार्ट में वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड नंबर्स आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स करस्पॉन्डिंग टू देम इन द फॉलोइंग केसेस। तो हमें एक पॉलिनोमियल दिया होगा, उसके साथ में ही x की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू दी होगी, और हमें बताना है कि क्या जो वैल्यू दे रखी है वो जीरो है या नहीं है। जैसे एफ एक्स इक्वल 3x प्लस 1 है और x इक्वल -1/3 है। अब जीरो कब होता है? जैसे x की वैल्यू कोई भी आपको दे रखी है, वेरिएबल की वैल्यू कोई भी दे रखी है, उस वैल्यू को यदि हम पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर रखते हैं और आंसर जीरो आ जाता है, तो हम कहेंगे जो गिवन नंबर है वो पॉलिनोमियल का जीरो है। अब चेक करते हैं क्या -1/3 3x प्लस 1 का जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ हमें फंक्शन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब पुट करना है x की वैल्यू -1/3। तो f -1/3 इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर -1/3 प्लस 1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -1 प्लस 1, राइट, यानी 0। तो क्लियर है कि आंसर यानी कि 1/3 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो हो गया क्लियर कि यस, -1/3 इज ए जीरो ऑफ f(x) या 3x प्लस 1। क्लियर है, यानी सॉल्व करने पर, वैल्यू रखने पर यदि आंसर 0 आ जाता है तो पॉलिनोमियल का गिवन नंबर 0। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं हम। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर -1 इक्वल एक्स इक्वल लेना है 1 और -1। यहाँ एक्स पावर 2 है, एक्स स्क्वायर। देखिए एफ एक्स सॉल्यूशन में एफ एक्स इक्वल एक्स पावर 2 -1 दिया हुआ है। ओके, अब पुट करना है x इक्वल 1। ठीक है, तो f1 इक्वल हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1। 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, दैट इज 1 - 1 यानी 0 हो गया। ऐसे ही -1 पुट करना है, x इक्वल 1 है और इस बार -1 पुट करना है, क्योंकि पहले हमने 1 से फाइंड आउट किया, अब -1 से फाइंड आउट करेंगे। तो f-1, तो x के प्लेस पर -1 रख देते, तो -1 का स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का पॉजिटिव रहता है। तो -1 1 - 1 0। तो क्लियर हो गया, therefore 1 and -1 are zeros of f(x) इक्वल x स्क्वायर -1। ठीक है, ये इसके जीरोस हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड नंबर्स आर जीरोस। हेडिंग वही है, बस हमें इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। तो थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए सॉल्यूशन।
जैसा कि हमें जी एक्स दे रखा है, जी एक्स 3x पावर 2 माइनस 2। अब x की वैल्यू, यहाँ हमें टू वैल्यूज x की दे रखी हैं, 2/√3, ठीक है, x इक्वल 2/√3, ये पुट करना है। तो g ब्रैकेट 2/√3 इक्वल हो जाएगा, जैसे 3x² माइनस 2 लिखा हुआ है तो 3 के प्लेस पर आपको 3 लिखना है, इनटू ब्रैकेट 2/√3 होल स्क्वायर, यानी x के प्लेस पर 2/√3 लिख दिया और बाकी नंबर एज इट उतार दिया, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ √3 इज 3, क्योंकि रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, -2 है ही पहले से, तो 4 - 2 हो जाएगा, 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2, और 2 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं आया तो 2/√3 gx यानी कि 3x² माइनस 2 का 0 नहीं होगा। ऐसे ही हमें निकालना है -2/√3 को पुट करके, ठीक है। अब पुट कर देते हैं, चलिए, x की वैल्यू -2/√3, तो g -2/√3 इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -2/3 होल स्क्वायर, जो हमें पॉलिनोमियल दिया है इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, -2, ओके। चलिए सामने कर लेते हैं, 3 इंटू -2 का स्क्वायर भी प्लस में ही आएगा तो 4 रहेगा, अपॉन √3 है यहाँ, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, -2 है, 4 - 2 2 रहेगा, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, देयरफॉर 2/√3 एंड -2/√3 आर नॉट जीरोस, ठीक है, आर नॉट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी हम लिखेंगे gx दैट इज इक्वल टू 3x² माइनस 2, इसके ये जीरोस नहीं है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड नंबर्स आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और इस बार हमें दिया हुआ है px इक्वल x³ - 6x² + 11x - 6, और x इक्वल 1 2 3 के लिए हमें चेक करना है। तो जैसा कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है px से इंडिकेटेड किया गया है, और ये है x पावर 3 माइनस 6x पावर 2 प्लस 11x और -6, वेरिएबल यहाँ x है, और x की वैल्यू हमें दे रखी है, तो x की वैल्यू हमें पुट करना है 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 से निकाल लेते हैं, यानी P1 इक्वल हो जाएगा, तो 1 पुट करना है, जहाँ भी x 1 का क्यूब, x का क्यूब है तो 1 का क्यूब लगा दीजिए, -6 इंटू स्क्वायर ऑफ 1 प्लस 11 इंटू 1 - 6, क्यूब ऑफ 1 इज 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 6 आ जाएगा, प्लस 11 1 से 11 -6, ओके। तो ये हो जाएगा, देखिए प्लस में 11 है और 1 है तो 12 हो गया, प्लस माइनस में 6 और माइनस में 6, माइनस का भी 12 हो गया, ये आ गया 0, ठीक है। अब निकालना है P2 की वैल्यू, P2 की वैल्यू हो जाएगी क्यूब ऑफ 2 -6 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 11 इंटू 2 -6, x के प्लेस पर 2 रख दिया, x³ यानी 2³
माइनस 6x² यानी 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11x यानी 11 इंटू 2 माइनस 6। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। क्यूब ऑफ 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होगा। 2 इंटू 3 मत कर देना, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 6 24 प्लस 11 2 22 माइनस 6। यहाँ 22 और 8 प्लस के हैं और 22 प्लस 8 इक्वल 30 हो जाएगा। 24 और 6 ये माइनस के हैं तो दोनों को ऐड करोगे तो ये भी 30 आ गया और इक्वल में आ गया 0। अब फाइंड आउट करना है P3। क्यूब ऑफ 3 माइनस 6 इंटू स्क्वायर ऑफ 3 प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। क्यूब ऑफ 3 is 27, 3 into 3 into 3 equal 27 होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27। स्क्वायर ऑफ 3, 3 into 3 9, 9 into 6 54 प्लस 11 3 जा 33 माइनस 6। 27 और 53 को 33 को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, 30 30 60। 54 और 6 को ऐड करोगे ये भी 60 हो गया, यानी सॉल्व करने पर 0 आ गया। 3 केस में, ऑल द 3 केस में px की वैल्यू जहाँ x 1 2 3 रखा गया है 0 आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल 1 2 3 आर जीरोस ऑफ px। ठीक है, जीरोस ऑफ px, तो ये पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। इस तरह से आपको आंसर देना था। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है या पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स माइनस पाई, एक्स इक्वल 4/5 लेना है और एक्स की वैल्यू हमें 4/5 इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखना है कि क्या ये इसका 0 है या नहीं है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो जैसे कि पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है एफ एक्स के फॉर्म में 5x माइनस पाई। ओके, अब x की वैल्यू पुट करना है आपको, x इक्वल पुट करना है 4/5। तो इस तरह से एफ एक्स इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू यानी 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 बचेगा, 4 माइनस पाई। अब 4 माइनस पाई है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4/5 is not 0 of px fx। ठीक है, दैट इज 5x माइनस पाई, इसका ये 0 नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ में फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ में पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू 0 पुट करके सॉल्व करना है और देखना है क्या ये 0 है या नहीं। तो सॉल्यूशन में देखेंगे, जैसा कि पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है x पावर 2। ठीक है, पुट करना है x के प्लेस पर 0, तो इस तरह से f0 इक्वल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 0 और 0 का स्क्वायर तो 0 होता है। तो अब क्लियर हो गया, 0 इज 0 ऑफ px ऑफ fx। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। यहाँ fx lx प्लस m दिया हुआ है और x इक्वल माइनस m अपॉन l पुट करके देखना है क्या माइनस m अपॉन l
पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए। जैसा कि आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है एल एक्स प्लस एम, और यहाँ आपको पुट करना होगा x की वैल्यू माइनस एम अपॉन एल, जैसे कि हमें साथ में दे दिया है l की वैल्यू। तो f ब्रैकेट माइनस एम अपॉन एल पुट करते हम पॉलिनोमियल में, तो l यहाँ से रख दिया, और x की वैल्यू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। तो l से तो l कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस एम प्लस एम हो जाएगा, और माइनस एम प्लस एम इक्वल होगा जीरो, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल माइनस एम अपॉन एल इज ए जीरो ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स का ये जीरो है, क्योंकि माइनस एम अपॉन एल को पुट करने पर जीरो आंसर आ गया था। अब देखते हैं अगला, एट्थ पार्ट, एफ एक्स 2x प्लस 1 और x की वैल्यू 1/2। तो पॉलिनोमियल जो हमें दिया हुआ है ये है एफ एक्स इक्वल 2x प्लस 1, और पुट करना है x के प्लेस पर 1/2। तो चलिए 1/2 पुट कर देते हैं x के प्लेस पर। तो f 1/2 इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 1 प्लस 1 हो गया। तो 1 प्लस 1 इक्वल होता है 2, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो 1/2 इज नॉट 0 ऑफ एफ एक्स। ओके, एफ एक्स का ये 0 नहीं है, क्योंकि 1/2 रखने पर पॉलिनोमियल का जो आंसर है, रिजल्ट है, वो 0 नहीं आ रहा, इसलिए इसका 0 नहीं होगा। ओके, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।